हेलो दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा में बैठ के। ओके। बैठक। ओके। देखो दोस्तों, अगर बैठ के देखें अपन तो बैठ के तो बहुत सारी हुई थी। बैठ के हुई थी, वो कुल बैठ के थी, वो मैं बता देता हूँ आपको। संविधान सभा में टोटल बैठ के, संविधान सभा में कुल बैठ के देखी जाए तो 167 बैठकें हुई थी। ओके। अगर अधिवेशन देखें, अधिवेशन या सत्र बोल लो, वो टोटल थे 12। ओके, क्लियर। ठीक है। अब अपन को 167 बैठ के पूरी तो पढ़नी ही नहीं है, पूरी थोड़ी ना पढ़नी है अपन को। इम्पोर्टेंट 5 बैठ के पढ़नी है। ठीक है। प्रथम बैठक की तरफ चलते हैं। प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों अपनी 9 दिसंबर 1946 को। ओके, क्लियर है। अब देखो प्रथम बैठक में क्या था, जो अपना, एक मिनट, देखो फ्रांस है ना, फ्रांस में क्या रूल है। फ्रांस में ये है कि वहाँ में जहाँ वरिष्ठतम सदस्य है, यानी कि वरिष्ठतम सदस्य योग्यता। ओके। उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ सेम वो फ्रांस वाली व्यवस्था अपने यहाँ अपनाई गई थी। ठीक है। तो अपने यहाँ सीनियर मैन कौन था? अपने सीनियर मैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। इनको क्या किया गया था? इनको सभापति, अस्थायी सभापति, अस्थायी सभापति चुना गया। ओके। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर को उनकी एज वगैरह ज़्यादा, मतलब उन्होंने मना कर दिया। उनको मना करने के बाद में इनके स्थान पे, मतलब ये सभापति है तो एक उपसभापति और चुना गया। उपसभापति और एक सभापति। सभापति सच्चिदानंद सिन्हा और उपसभापति बनाया गया फ्रैंक एंथोनी। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, फ्रैंक एंथोनी। और अपन अगर देखे जाए कि सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम का निर्धारण किसने किया? इनका नाम किसने रखा, मतलब किन्होंने दिया? वो दिया जेपी कृपलानी। ओके, जेपी कृपलानी ने रखा समर्थन। ठीक है, आगे चलो। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10 महिलाएं शामिल थी। ओके, 10 महिलाएं शामिल थी इसमें। अब अपन 10 महिलाओं के नाम अपन को बिल्कुल रटने नहीं है, अपन को बिल्कुल तरीके से याद करने, 3-4 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगी। पहला नाम था अम्मू स्वामीनाथन। ओके। दूसरा नाम था दाक्षायणी वेलायुधन। ओके। थर्ड था सुचेता कृपलानी। जी दुर्गाबाई।
और पांचवा था पूर्णिमा बनर्जी। ओके, अब अपन यहीं से साथ साथ एक चीज़ देखते चलते हैं अपन। जो अम्मू स्वामीनाथन थे, महिला थी, ये थे मद्रास से आते थे। और दाक्षायणी, ये भी मद्रास से आते थे, ठीक है। और सुचेता कृपलानी जो थे, ये संयुक्त प्रांत, जो कहाँ है, यूपी को बोला जाता है संयुक्त प्रांत, ठीक है। जी दुर्गाबाई मद्रास और पूर्णिमा जो बनर्जी थे, ये भी संयुक्त प्रांत से आते थे। ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलो। छठवीं जो महिला थी, एनी मस्करिनी, ठीक है। ये थी त्रावणकोर कोची संघ। ओके, सातवीं जो महिला थी, रेणुका रे, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आठवीं जो महिला थी, लीला रे। ओके, लीला रे थी पश्चिम बंगाल। ओके, नवीं जो महिला थी, सरोजनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखना दोस्तों। ये संयुक्त प्रांत यूपी, ठीक है, सॉरी बिहार से थी ये। ओके, याद रखना। और बेगम, 10वीं महिला थी बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत से ये आते थे। ओके दोस्तों, ये प्रथम बैठक अपनी क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है अपना, ठीक है। दूसरी बैठक, देखो दोस्तों, अधिकतर दूसरी बैठक अदर ये माना जाता है कि पहली बैठक 9, दूसरी 11, तीसरी 13, 15, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू बैठ के हुई थी, ये 10 दिसंबर को बैठक हुई थी 1946, ठीक है, अपन को ऐसे ही चल रहा है। दूसरी बैठक जो हुई थी, इसमें संविधान सभा के, एक मिनट कलर चेंज कर ले, इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव की विधि का निर्धारण किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव की विधि निर्धारण किया गया इसमें। ओके दोस्तों, क्लियर है। और कार्य संचालन नियम समिति, वो समिति बनाई गई थी, कार्य संचालन नियम समिति, इसमें इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी संविधान सभा की प्रथम समिति के लिए। संविधान सभा की प्रथम समिति थी, इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, ये दूसरी बैठक अपनी क्लियर हो गई। थर्ड बैठक पे आ जाओ दोस्तों। तीसरी बैठक हुई थी, वो कंटिन्यू थी 9, 10, 11 दिसंबर 1946। ओके, आ गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
इनको संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, निर्वाचित किया गया। और इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था आचार्य कृपलानी। ठीक है, आचार्य कृपलानी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा था। सरदार पटेल ने इनका समर्थन किया था। सरदार पटेल ने क्या किया? समर्थन किया। ओके, आगे चलो दोस्तों, अपन पेज चेंज कर लेते हैं। सरदार पटेल ने समर्थन किया। और इसमें एस.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी, इनको क्या किया गया? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ओके, आगे चलो। ये अपनी थर्ड बैठक कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब चौथी बैठक पे आ जाओ। चौथी बैठक कब हुई थी अपनी? 12 दिसंबर। हाँ, कंटिन्यू चलेगा, बीच में कोई गैप नहीं था। बाकी तुम पढ़ते हो पुलिस कांस्टेबल, बैंक, रेलवे, इनमें आता है 9, 11, 13 ऐसे कुछ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलो। चौथी बैठक, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाना था। उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसको रखा जाना था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाना, लेकिन सदस्य अनुरोध पर इसे अगले दिन टाल दिया गया। सदस्य ने क्या किया? सदस्य अनुरोध के कारण इसको अगले दिन पर टाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। 5वीं बैठक पे चलते हैं। पांचवी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ओके, 46। आगे चलो। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? ओके दोस्तों, जिसके अंतर्गत कुल 8 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। इसमें 8 उद्देश्य, का निर्धारण किया गया। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया। अंबेडकर जी तथा जयकर, इन्होंने विरोध किया उद्देश्य प्रस्ताव का। ओके, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पारित नहीं हो सका। ठीक है दोस्तों, ये अपना कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट।